बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह बहुत खुश रखे, अच्छा रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई एक नए दिन की शुरुआत और ज़िंदगी के वही भाग दौड़ वाले काम और काम, बस काम। तो और इसी तरह जिस तरह ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगी हुई है ना, उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ही चल रही है और इसी तरह तेज़ी से भाग रही है। तो बस इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अब भी बहुत वक्त है कि हम लोग, मैं और आप और हम सब अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना लें, अपने अखलाक को बेहतर बना लें, अपने रिश्तों को बेहतर बना लें। किसी तरह अल्लाह पाक मुझे और आपको और हम सबको इतनी हिम्मत, इतनी कुव्वत दे दे कि हम अपनी ईगो का हाथ झटक कर अपने करीबी रिश्तों को बेहतर बनाने की पहल कर सकें। और वाकई ये एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, एक पहाड़ को हिलाने जितनी हिम्मत का काम, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अदा करे ऐसी हिम्मत कि हम अपने रिश्तों को बेहतर बना लें, अपने ज़िंदगी को बेहतर बना लें। और ये इंसान को तभी समझ में आता है जब खुद उसका सामना किसी बहुत बड़ी आजमाइश से होता है। और हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं। अचानक से सब कुछ अच्छा चलते हुए, सब कुछ बहुत खुश, बहुत अच्छा चलते हुए अचानक से अम्मी की इतनी बड़ी बीमारी आ जाना और फिर उनको इस दुनिया से जाते हुए देखना और फिर थोड़ा सा सब कुछ ठीक होने लगना, सब्र करने लगना कि ऐसा ही होना था और चलो ऐसा हो गया। और फिर उसके बाद अचानक से अपनी ऐसी बीमारी के अपने सामने से मौत को जाते हुए देखना, वो भी देखा है मैंने। कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी आजमाइश की स्टोरी को। तो और उसके बाद कैसे चेंज हो जाती है लाइफ, समझ में आने लगती हैं चीज़ें। एकदम सब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर आने लगती हैं समझ में चीज़ें कि कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है। एकदम से आपके सामने अल्लाह पाक सब कुछ दिखा देते हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन नहीं करा अल्लाह पाक ने। उस अल्लाह पाक का इतना बड़ा एहसान कि सब कुछ बेहतर करने वाला है, अच्छा करने वाला है। उसने बस कहा है दुआ मांगो और मैं बस पूरा करूँगा। और मेरे दुआओं ने, मेरे बच्चों की दुआओं ने, मेरे शौहर की दुआओं ने मुझे, मेरे पापा की, मेरे भाइयों की और मेरे अपनों की दुआओं ने मुझे अच्छा कर दिया। और बस फिर यही समझ में आया कि ये ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है, कभी भी धोखा दे जाएगी। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने रिश्तों को बेहतर करने वाला बना दे, आमीन। और बस आप लोगों से बातें करते हुए और अपनी बातें बताते हुए ये वीडियो भी इतनी जल्दी जल्दी आगे आ गई। और आज मौसम तो इतना कोई प्यारा हो रहा था ना, और मैं बस अपने जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी क्योंकि मुझे जाना था अपने बेटे के स्कूल, उसके नोट्स लेने थे मुझे। और वो स्कूल नहीं जा पा रहा तो इसलिए मुझे उसके नोट्स लेने जाना था। तो बाहर मैंने आके देखा तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था और बस मुझे जाना ही था। मुझे लग रहा था कि बाहर जाऊंगी और कहीं बारिश ना हो जाए, फिर भी ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल। मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। और बाहर जब मैंने आके देखा है तो इतना अंधेरा बाहर और हेडलाइट्स गाड़ियों की जली हुई। और ये हमारा हाई टेंशन रोड, जिसको देख के मुझे खुद ही टेंशन हो जाती है, इतने सारे तार और ये सब। और बस बहुत पास मेरे बच्चों का स्कूल है, मेरे बेटे का स्कूल है असल में। तो मैं वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ पहुँचते ही जो बारिश शुरू हुई है, बस मैं स्कूल में एंटर और बारिश का होना शुरू, और बहुत तेज़ वाली बारिश थी। लेकिन अब तो मैं स्कूल आ गई थी और बस क्योंकि स्कूल के बाद मुझे मिलना था, बच्चे सारे स्कूल से जा चुके थे और मैं बस बैठी थी वहाँ। और स्कूल में भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वहाँ भी इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। मैं तो देख के मतलब कि स्कूल में ऐसा पानी भर जाता है। और प्रिंसिपल भी, सामने प्रिंसिपल ऑफिस था, तो मैंने फिर उनसे बात की और पूछा कि मैंने पहली बार देखा है कि स्कूल में ऐसा पानी भर जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ काम हो रहा है इस वजह से ऐसा हो गया है, नहीं तो हमेशा ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट फ्लोर से जब मैं नीचे आ रही थी तो सीढ़ियों पे भी इतना पानी था। वो तो अच्छा था, खैर थी कि छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे सारे जा चुके थे और मेरे बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे। तो ये दो चार बच्चे जो रह गए थे स्कूल में वो बस मस्ती कर रहे थे। और ये है स्कूल का बुलेटिन बोर्ड जहाँ मेरे बेटे का फ़ोटो भी लगा हुआ है। मैं जब भी जाती हूँ तो उसको वही देखते हुए उतरती हूँ। तो बस अब मैं फंस गई थी यहाँ पे कि अब मैं घर कैसे पहुँचूँ। घर जाके मुझे लंच भी बनाना था। तो बस अब बारिश का कर रहे हैं इंतज़ार कि बारिश हो बंद तो मैं पहुँच जाऊँ जल्दी से घर। और मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आया था कि तुम कैसे पहुँचोगी। बस 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, नेक्स्ट गली में उसका स्कूल है और इधर मेरा घर है, लेकिन 5 मिनट में इतना भीग जाना था ना, क्योंकि बारिश थी बहुत तेज़। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, कितनी तेज़ बारिश थी। और मैं बस बारिश के थोड़ा हल्का होने का इंतज़ार कर रही थी कि बारिश थोड़ी कम हो और मैं निकलूँ यहाँ से जल्दी से। और मैं दिखाती हूँ आपको बारिश की तेज़ी।
बस बारिश का भी एंड ही चल रहा है, सीज़न का एंड चल रहा है और इतनी तेज़ कोई बारिश हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये क्या दिल्ली की आखिरी बारिश है जो इतनी तेज़ हो रही है, सीज़न की आखिरी बारिश है। बहुत तेज़ बारिश थी। देखिए आप लोग बारिश कितनी तेज़ है। It feels so good when you are around. You got the smell, got the eyes, you're coming falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Yeah, baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. और जी जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हुई थी, मैं पहुंच गई थी जल्दी से अपने घर। और घर पहुंचकर बस मुझे बनाना था लंच, और वो भी ज़बरदस्त बारिश वाला बेसनी रोटी और लहसुन की चटनी। बस सुबह ही जब बारिश हो रही थी ना, तभी सोच लिया था मैंने कि आज बेसनी रोटी ही बनानी है। और बेसनी रोटी हमारे यहाँ वैसे भी बहुत बनती है, बारिश हो या ना हो, लेकिन बारिश में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बहुत आसान, बहुत जल्दी बनने वाली और सुपर टेस्टी रेसिपी है ये। तो चलिए आइए बनाते हैं बेसनी रोटी बारिश में। तो कोई कोई लोग इसे मिस्सी रोटी भी कहते हैं शायद, हाँ आप कहते हैं मिस्सी रोटी भी। तो बस उसके लिए मैंने 2 प्याली गेहूं का आटा ले लिया था और 3 प्याली बेसन ले लिया था। और उसी हिसाब से आपको लेना है। अगर आप 2 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो 3 कप वो ले लीजिए बेसन। और उसमें बस मैंने उसको अच्छे से हाथों से मिक्स करके उसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल दी थी। आपको पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी, क्योंकि फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च हो आपके पास या फिर चिली फ्लेक्स हो, वही डालने हैं। और फिर उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी और आधा कप के करीब ऑलिव ऑयल डाल दिया था। और ऑयल जो है आप कोई भी बिना स्मेल वाला लें, मतलब सरसों का ऑयल नहीं लेना, क्योंकि फिर उसमें स्मेल आ जाती है। तो कोई भी बिना स्मेल वाला ऑयल इसमें आप डाल सकते हैं, रिफाइंड या ऑलिव ऑयल कुछ भी। और ये जो थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने हरा मसाला बना के रखा था, चॉपर में कट कर लिया था इसको। ये चॉपर का नाम है ज़िंदगी आसान चॉपर। इसने मेरी ज़िंदगी वाकई आसान कर दी है। तो बस इसमें मैंने कट करके इसको मिक्स कर लिया था। और बस इसको इस तरह से मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें आपस में जो है बहुत अच्छी तरह से मिल जाएं, सब नमक और मिर्च और ये सारा हरा मसाला। फिर उसके बाद जब बहुत अच्छी तरह से इसको आप अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको थोड़े थोड़े पानी से और गूंदना है। It feels so good when you are around. You got the smell, got the eyes, you're coming falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Yeah, baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Yeah, baby, one of the things I like. Show me up, 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 show me बस जी ये म्यूज़िक एंजॉय करते करते हमारा आटा भी बस गूंद ही गया था। और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ही गूंदा था, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ही गूंदा जाता है। इसको थोड़ा सा हार्ड ही रखा जाता है, बहुत सॉफ्ट नहीं होता, ये थोड़ा सा हार्ड ही होता है। और रखने के बाद ये खुद ही सेट हो जाता है। उसके बाद आ गए थे हम अपनी लहसुन की चटनी की तरफ। लहसुन की चटनी में मैंने थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन और ज़ीरा और नमक, बस और कुछ भी नहीं। इसको लेके पीस लिया था और ये बन गई हमारी बहुत ज़बरदस्त वाली लहसुन की चटनी। इससे तो मतलब पूरा खाना खा लो आप, लंच भी कर लो और डिनर भी कर लो और नाश्ता भी कर लो, ऐसी होती है ये चटनी, बहुत टेस्टी। और हमारे यहाँ इसको खाते हैं दही, अचार और लहसुन की चटनी, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो बस मैंने पहले वो प्याली में निकाल लिया था, उसके बाद मैंने अपनी ये रोटी बनाना शुरू कर दी थी। और आटा बिल्कुल सेट हो गया था। उस टाइम आपको ऐसा लगता है ये आटा अभी सही से नहीं गूंदा और सही नहीं है, पर थोड़ी देर रखने के बाद वो खुद ही सेट हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया उस पर, फिर वो उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया आपने 10-15 मिनट, और फिर वो खुद ही अच्छे से सेट हो जाता है। फिर उसकी बस मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बना ली थी, नॉर्मल जैसे रोटी बनती है। कोई पराठा नहीं बनाना, कोई उसमें तय नहीं लगानी, सीधे सीधे आपको रोटी बनानी है बस। It feels so good when you are around. You got the smell, got the eyes, you're coming falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Yeah, baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Yeah, baby, one of the things I like. Show me up, 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 show me up. बस जी ये रोटी हमारी सिक गई थी और
बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब बेसन की रोटी में आपको थोड़ा सा ये देखना होता है, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी पक जाता है तो जल बहुत जल्दी जाती है, और जल्दी हटा दो आप तो वो कच्चा रह जाता है। तो थोड़ा सा उसको बैलेंस करके नॉर्मल रोटी से सेकना पड़ता है। और अब आ गया जी इसका की पॉइंट, इस पर लगाना है जी हमने देसी घी, वो भी दिल खोल के। और कभी कभी लगा सकते हैं यार, कोई नहीं। तो बस ये हमारी रेसिपी हो गई थी, रोटी हो गई थी बिल्कुल तैयार बहुत जल्दी से। और बस हमने फिर कर लिया था लंच। और उसके बाद हो गया थी जी चाय का टाइम, क्योंकि बारिश तो अभी भी बंद नहीं हो रही, बारिश तो अब भी हो रही है। कम तो हो गई थी बारिश बट बंद नहीं हुई थी। तो बस हमारी चाय ये बनने वाली है, और ये दूध भी आ गया था शाम को। तो दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, और इधर मैंने अपने डिनर की तैयारी भी कर ली थी, सालन चढ़ा दिया था इधर। और बन गई हमारी चाय, और अब करेंगे हम चाय को एंजॉय। और चाय बनाते हुए जब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आप भी आ रहे होंगे चाय के टाइम तक, क्योंकि वो आ जाते हैं 5:30-6 तक, वही टाइम हो रहा था ये, तो आपकी भी चाय बना लेती हूँ मैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ अब भी इतनी तेज़ बारिश है और निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और फिर वही दिखाने के लिए उन्होंने मुझे वहाँ से एक क्लिप भी शूट करके भेजा, वो मैं लगाऊंगी अभी, देखिएगा उनके ऑफिस के वहाँ भी अभी कितनी तेज़ बारिश है। मतलब ये कहीं बारिश कम कहीं ज़्यादा। बस ऐसा ही था आज का दिन। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो चैनल को कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और दिल्ली की बारिश को करिए एंजॉय। ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने सब कुछ अच्छा रखा। तो मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। It feels so good when you're around. You got the smell, got the eyes, you're coming falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with